जय माता दी भक्तों, आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। जैसा कि अभी नवरात्रि चल रहे हैं और सभी घरों में माँ की आगमन हो चुका है और सब लोग नवरात्रि मना रहे हैं और सभी विधि विधान से पूजा पाठ कर रहे हैं। सामान्यतः कई घरों में अखंड ज्योत जलाई जाती है, लेकिन अखंड ज्योत को कैसे मेंटेन करना है उसका प्रोसीजर बहुत कम लोगों को ही पता होता है। और परेशानी ये आती है कि कई बार अखंड ज्योत गलती से बुझ जाती है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अखंड ज्योत को हम कैसे मेंटेन करें, जिसमें कि लगातार पूरे 9 दिन तक या जब तक नवरात्रे चल रहे हैं तब तक माँ की ज्योत बिना किसी बाधा की जलती रहे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जैसे जो जलती रहती है उसके ऊपर कार्बन आता है, जिसके कारण बत्ती बुझने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसके पहले कि ज्योत हमारी किसी तरीके से बाधित हो, हम उसको ठीक कर लेते हैं। तो मैं सिंपल और बिल्कुल आसान तरीके से आपको दिखाता हूँ, वीडियो में भी दिखाता हूँ कि कैसे हम इस ज्योत को ठीक करते हैं। आइए देखिए। ये हमारी ज्योत है, आप देख रहे होंगे कि इसमें कार्बन जो है आ चुका है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ज्योत जो है ये दूसरा ज्योत रख लीजिए और यहीं से आप जो है जो आप ज्योत लेके दूसरे ज्योत को जला लीजिए। मैंने देखा कि जो हमारी मेन ज्योत है खंड ज्योत, यहाँ से मैंने ज्योति ली और यहाँ से दूसरे दीपक को जला लिया। अब काफ़ी लोग कहते हैं इसको चिमटी से ठीक करिए। देखिए, चिमटी से ठीक करने में कभी भी ये आपका कार्बन पूरी तरह नहीं हटता। तो चूँकि हमने इस ज्योत को दूसरे ज्योत को जला रखा है, तो कोशिश करिए पूरी तरह से आपका इसका कार्बन हट जाए। तो कार्बन हटाने के लिए हम पूरा ज्योत को हम ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि ज्योत हमारी दूसरी जल रही है, इसलिए हम इसको बाधित नहीं मानते। अब यहाँ पे आप पूरी बत्ती को आप ऊपर थोड़ा सा खींच लीजिए अपने हाथ से, ठीक है। जैसे मैं खींच रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कैसे खींच रहा हूँ। अब एक लिमिटेड डिस्टेंस के ऊपर आ जाने पे आप रोक लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद दोबारा यहाँ से इसी जोत से लीजिए दीपक और आप अखंड ज्योति को दोबारा जो है ज्योतिमय कर दीजिए। इससे क्या हुआ कि आपका ज्योति का पूरा कार्बन हट गया। यदि आप चिमटी से हटाते हैं तो पूरी तरह से नहीं हट पाता, जिसके कारण आपके दिमाग में हमेशा एक संदेह बना रहता है कि कहीं ऐसा न हो ये दोबारा जो है खंडित हो जाए। ऐसे करने से आप बिल्कुल निर्भीक हो जाते हैं और ये आराम से ज्योत हमारे जितने दिन हम चाहते हैं उतने दिन बिना बाधित जलता रहता है। इससे हमारे दिमाग में किसी तरह का डाउट नहीं आता और निस्संदेह ही हमारी ज्योत जो है अच्छी तरह से पूरे 9 दिन तक जलती रहती है। थोड़े से नियम हैं जो कि सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। जब आप अखंड ज्योत जलाएं तो कभी भी घर में ताला बंद न करें। किसी न किसी सदस्य को घर पे रहना बहुत ज़रूरी है। पहला नियम पर तो यह है। दूसरा नियम यह है कि कभी भी आप लहसुन प्याज का सेवन न करें, क्योंकि आपने माता को अपने यहाँ बुला रखा है और सुबह शाम उनकी आरती करते हैं, तो शुद्धता बनी रहनी चाहिए। तो ये छोटे से नियम हैं जिसको अपना करके आप माता की अखंड ज्योत जला सकते हैं और इससे असीमित ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं।
कि माता की ज्योत पूर्ण रूप से माता ही हैं, जिनको हम पूरे 9 दिन तक इनकी अर्चना करते रहते हैं, इनकी आरती और हर तरीके से पूजा अर्पण करते रहते हैं। मेरे हिसाब से मैं जितना मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है, और मेरे हिसाब से सिंपल तरीका है आपका ज्योत मेंटेन करने के लिए। आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए और पूरे नवरात्रों में विधि विधान से पूजा करते हुए नवरात्रों का व्रत सफल मनाना चाहिए जो है। धन्यवाद मित्रों। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, और लाइक करने के बाद जय माता जी ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलने पे मैं और आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।